दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल हेल्पर गुरु ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम एसएससी एमटीएस के डीवी के बारे में बात करेंगे कि डीवी में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। मेनली हम लोग आज डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। दोस्तों डीवी की प्रक्रिया में आपको रिपोर्टिंग टाइम में रिपोर्ट करना होता है, उसके बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है और आगे की जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों मेनली डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लगती है, तो 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिससे आप रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का वो सर्विस का डेटा, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका अपना एम्प्लॉयमेंट का डेटा और एनओसी चाहिए। उसके बाद आपको एक आईडी लगती है, तो आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड कोई भी है वो आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट डीवी के समय में नहीं देना पड़ता है। अलग अलग रीजन में हो सकता है कुछ अलग अलग चीज़ें हों, लेकिन अधिकतर रीजन में 10th के डॉक्यूमेंट पे ही काम हो जाता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ध्यान देना ये होगा कि जो आपका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उस पर डेट ऑफ इशूइंग होना चाहिए, यानी किस दिन वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू किया गया है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ स्टेट में होता है कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंबाइंड होता है, तो वैसा भी है तो चलेगा। किसी किसी स्टेट में है कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग होता है, तो वो भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे। तो इस साल जो डीवी चल रही है उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2022 से 23 का वैलिडिटी होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर जिसके आधार पे बनाया गया है वो 21 और 22 का होना चाहिए। कोई क्रूशियल डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं तो फॉर्मेट में आपका कोई भी हो सकता है, वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, स्टेट का ही रहता है जनरली क्योंकि स्टेट में ही बनता है। ऑनलाइन साइन वाला यानी डिजिटली साइन वाला हो या ऑफलाइन साइन वाला हो, वो सीओ का भी हो सकता है, आरओ का भी हो सकता है। जहाँ जहाँ पे अलग अलग जगहों पे सीओ और आरओ अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वही काम करते हैं, आरओ ही। एसडीएम का भी हो सकता है, डीएम का भी हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो काम करेगा। वो एसएससी के नोटिफिकेशन में से निकाल के बनवा लीजिए या फिर ऑनलाइन बनवा लीजिए अपने राज्य से। अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट कहीं का भी हो लेकिन वो सेंट्रल का होना चाहिए। फॉर्मेट दिखने में कैसा भी है लेकिन वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, जो एनसीएल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको परेशानी होगी, तो आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट कहीं करेंगे, नहीं तो आपको अगर सेंट्रल का बना हुआ है तो एक्सेप्टेबल है।